हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हैं? इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ठीक है, वैसे मैं इस रीडिंग को नहीं लेकर आ रही थी, मैं कोई और टॉपिक लेकर आ रही थी, बट इतनी ज़्यादा जो है वो डिमांड की गई तो मुझे लगा कि चलो मैं इस रीडिंग को लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी वन पर्सन के ऊपर ये रीडिंग नहीं है। और मेरी जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि मैच करेगी ही। ठीक है, और कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। करे तो देखिएगा और नहीं करे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको अपनी पर्सनली अगर आपको एडवाइस लेना है, आपको लगता है कि पर्सनली जो रीडिंग है वो करवा के देख लेना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका पता चल जाए। या फिर क्योंकि टैरो कार्ड से ही प्रोडिक्शन करती हूँ मैं, टैरो कार्ड में जैसे कार्ड्स आते हैं उसी हिसाब से प्रोडिक्शन होता है, उसी हिसाब से आपकी रीडिंग बताई जाती है। तो ये जो भी प्रोडिक्शन है वो टैरो कार्ड बेस ऑनली। ठीक है, सो कोई भी राशि देख सकती है, आप सन साइन से हो तो भी देख सकते हैं, आप मून साइन के हो तो भी देख सकते हैं। मतलब इसमें कोई साइन का इशू नहीं है, कोई भी साइन का देख सकता है। रीडिंग का रेजोनेट होना ज़रूरी है कि हाँ भाई रीडिंग जो है वो आपसे मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो चलिए मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, पर्सनल रीडिंग का भी बता दिया है कि आपको लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल कोई भी ना करें, क्योंकि कॉल आप जितने बार भी करेंगे उतनी बार कॉल वेस्ट ही जानी है। तो क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप सबसे इजी है व्हाट्सअप पर आप जो है वो बात करें, व्हाट्सअप पर आप मैसेज करें, आपको तुरंत फटाफट से रिप्लाई मिलेगा व्हाट्सअप पर। और आप कॉल करोगे तो आप कॉल करते रहोगे, कॉल कोई उठाएगा ही नहीं, लेकिन रिप्लाई आपको व्हाट्सअप पर तुरंत मिलेगा, क्योंकि मैंने एक टीम लगा रखी है जो कि आपको रिप्लाई भी करेगी, आपको अपॉइंटमेंट भी फिक्स करेगी, आपको अपॉइंटमेंट देगी रीडिंग के लिए, बताएगी आपको फटाफट से कि हाँ भाई आप इस टाइम पर बात कर सकते हो, पैकेज आपको देगी। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, सो आप वहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ठीक है, एंड ऑनलाइन जो है वो क्लासेस चल रही है इस टाइम पर, क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड जो सीखना है, आपको टैरो कार्ड का कोर्स करना है आपको, तो आप इस टाइम पर सीख सकते हैं कोर्स, क्योंकि क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी है क्लासेस का। तो भाई सबसे पहले लेकिन रीडिंग का देख लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो मैं इन्फॉर्मेशन भी दूँ और रीडिंग भी करूँ, इसलिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। भाई थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पर्सन है और अगर थर्ड पार्टी के साथ उसका कॉन्टैक्ट है तो उसकी लाइफ में कितनी खुशी है, वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाई है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर तो मेरे पास नाइट ऑफ कप्स आ चुका है और मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स भी है मेरे पास। ओके, एंड यहाँ पर है मेरे पास टेम्परेंस, एंड टेम्परेंस है यहाँ पर है मेरे पास एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स भी है मेरे पास, यहाँ पर सारे कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास माइनर अरकाना एंड मेजर अरकाना दोनों से ही मेरे पास कार्ड्स भी आ चुके हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने राशि बता देती हूँ आपको, आपकी राशि कौन सी हो सकती है आपके पर्सन की। देखिए, तुला राशि हो सकती है यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है यानी कि कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, एंड लियो एंड कैंसर यानी कि लियो सिंह राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि हो सकती है आपके पर्सन की। एरीज यानी कि मेष राशि जो मुझे दिखाई दे रही है मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, एंड टॉरस भी हो सकता है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ठीक है, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, एंड और तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रही है, एंड सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो यानी कि धनु एंड वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ठीक है, सो ये तो रही राशियाँ आपके पर्सन की जो कि आपके पर्सन हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक पर ही आते हैं, और टॉपिक ये है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ इनका लाइफ में क्या चल रहा है, कितना खुश हैं वो थर्ड पार्टी के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में ना सोच बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है। मुझे लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन की आपसे बात नहीं होती है, पिछले काफ़ी दिनों से आप दोनों की बात नहीं हो रही है। मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ कि शायद काफ़ी दिन हो गए हैं आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही हो, यानी कि आपकी बात हुई, जो कुछ हुई पहले, जो भी आप कांटेक्ट में रहे या फिर जो भी आपका रिलेशन रहा, अच्छे से रहा। रिलेशन भी आपका काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बात भी आपकी जो पहले होती थी एक अच्छी बात होती थी, और आप लोग काफ़ी एक दूसरे के टाइम भी देते थे और काफ़ी एक दूसरे की बातों को समझते भी थे। मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, कार्ड्स में। लेकिन अभी पीछे काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, और कांटेक्ट में ना होने की वजह से मुझे यहाँ पर दोनों की ही स्थिति थोड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके यहाँ पर आपका जो देखूँ अगर मैं गाइस, तो कहीं ना कहीं आप भी मुझे परेशान से, टेंशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए, बेचैन, और बात ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आपका सर दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सर में दर्द, आप बहुत परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग आप ना ज़बरदस्त करते रहते हो। माइंड जो है ना आपका बिल्कुल 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 भी नहीं लगता एक जगह पर, आपको हमेशा आपके पर्सन की बात ही याद आती रहती है, और आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो। मतलब सोते जागते उठते बैठते सिर्फ पर्सन अपने अपने उनके बारे में ही आप सोचते रहते हो कि भाई वो इंसान अब आपको कब कांटेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, बात कभी होगी भी कि नहीं होगी, पहले जैसा रिलेशन होगा भी कि नहीं होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो। मुझे तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके पर्सन का हाल, क्योंकि ये तो रहा आपका हाल जो मैंने बताया, और मुझे कमेंट करके बताइए क्या है ऐसी स्थिति, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में। और अभी मैं आपके पर्सन का हाल बता देती हूँ भाई। अगर मैं उनका हाल देखूं तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपकी है इस टाइम पर, ठीक है, कि भाई बात ना होने की वजह से आप एकदम से हो ना परेशान से हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, 24 आवर्स मुझे लग रहा है कई लोग तो अपने उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। और अगर मैं यहाँ पर ये हाल देखूँ आपके पर्सन का, तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी भी यही स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं इन कार्ड्स को ले लेती हूँ, आपको पकड़ के बताती हूँ, आपको भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनका हाल देखूँ तो 1 2 3 4 5 पाँचों कार्ड्स जो है ना वो इसी चीज़ को कह रहे हैं। देखिए स्थिति क्या हो रही है, देखो कभी क्या सोचता है आपका पर्सन, यहाँ पर देख रहे हो, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मतलब इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये जो भी हैं, दिमाग लगाते रहते हैं सारा दिन आपके बारे में। कुछ तो इन्होंने ऐसी भी सिचुएशन मुझे लग रहा है कुछ हुई है आपकी और इनके साथ, जो कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर है मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए बहुत रूड हो गया था पीछे, बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था। मतलब ये आपको जैसे पहले इम्पोर्टेंस में देख रही हूँ कि पहले आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जब आपका रिलेशन बना था बहुत इंपॉर्टेंस देते थे आपको, बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन ट्रू भी था और बहुत ज़्यादा आप कांटेक्ट में थे, काफ़ी ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप एक दूसरे के साथ गुजारते थे, चाहे बात करना हो, चाहे मैसेज करना हो, चाहे कॉल पे बात करना हो, मिलना हो, कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे आपने महसूस किया होगा कि इस इंसान का जिससे भी आपने डील किया ना उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगने लगा होगा आपको, मतलब समझ में नहीं आता होगा। आपको लगता होगा कि मतलब कभी तो इंसान बात करता है तो लगता है कि अरे ये तो भाई बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, इससे ज़्यादा तो ध्यान कोई रखता ही नहीं है, ये तो ये है वो है। बट समटाइम आपको एक यही इंसान की एनर्जी चेंज दिखाई देती होगी, मतलब आपको लगता होगा कि ये क्या है, मतलब बात करना चाहता भी है कि नहीं करना चाहता है, क्या मैं ज़बरदस्ती से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाले का मन है कि नहीं है बात करने का। मतलब इतना अजीब अजीब बिहेवियर लगता होगा ना कभी कभी आपको इसी इंसान का, जिस भी इंसान से आपने डील किया, कि कभी तो आपको लगता होगा कि भाई भाई बहुत ही ज़्यादा करीब है, बहुत ही ज़्यादा बात करना चाहता है और ये है वो है। लेकिन समटाइम्स एनर्जीज ऐसी आती होगी लगता ही नहीं होगा कि बात ही करना चाहता है, ऐसा लगता है कि जैसे
पता नहीं क्या है, मतलब मन है भी बात करने का कि नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी एनर्जीज़ कभी कभी ना समटाइम्स आपको इस इंसान की आने लगी होगी, क्योंकि इसका ना तब बिहेवियर चेंजेस हो रहा था। पीछे ना इसके कुछ लोग थे, फैमिली थी, हो सकती है थर्ड पार्टी के रूप में कुछ फैमिली फ्रेंड्स हो या कुछ फ्रेंड्स हो, जो इसका माइंड ना डाइवर्ट कर रहे थे। एक्चुअली स्थिति ऐसी तब आ रही थी, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं आपको भी कम दे रहा होगा। एंड कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होंगी आप दोनों में, ये भी मैं देख रही हूँ। कुछ बातों की वजह से आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो गई, जो कि शायद आप नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बैठे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैठ ही गई मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखिए ऐसा भी इसलिए भी हुआ ना, क्योंकि जब आपने बात करना चाहा होगा तब इनका मन नहीं है, या फिर इनका बिहेवियर आपको चेंज लगा होगा, तब आपने हो सकता है कि इनको बोला हो कि भाई आप इतना रूड क्यों हो रहे हो, या फिर कभी आपने मैसेज किया होगा तो रिप्लाई नहीं करना, मैसेज का कॉल नहीं रिसीव करना, मैसेज नो रिप्लाई एंड कॉल भी जो है वो बिल्कुल पिक नहीं करना, इम्पोर्टेंस नहीं देना। समटाइम्स ऐसे इम्पोर्टेंस देना कि मतलब इनसे अच्छा कोई नहीं है। समटाइम्स ऐसे चेंज हो जाना जैसे कि पता नहीं तुम कौन मैं कौन, तो मतलब ऐसी एनर्जीज आपने फेस की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ मैं वही बताऊँगी। तो ये जो इंसान है ना, जिसकी भी मैं अभी एनर्जीज बता रही हूँ, वो अभी ना इस टाइम इस बात को सोच रहा है बहुत ज़्यादा, इन्हीं सब बातों की तरफ ना उसका दिमाग जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मिस्टेक इसकी वजह से हुई है। ठीक है, इसको ऐसे एनर्जीज आ रही है कि हाँ भाई इसकी वजह से मिस्टेक हुई है, और इसी मिस्टेक की वजह से आज कहीं ना कहीं आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। रीज़न थर्ड पार्टी भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी ना अपनी इम्पोर्टेंस इंटरफेयर, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं, इंटरफेयर में जो है वो बहुत ज़्यादा बीच में कर रही थी, और बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, या फिर फैमिली थी तो फैमिली अपनी तरफ दिमाग लगवा रही थी, कुछ ना कुछ मिसगाइड करना, कुछ ऐसी बातें करना, मतलब चारों तरफ से ना ये इंसान का माइंड डाइवर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आपके साथ ऐसे आ रही थी कि समटाइम्स चेंजेस, कभी बात करना कभी नहीं करना, तो काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग भी हुआ है इनका। तो अभी ना इन सब बातों की तरफ ना ये सोच रहा है। तो अभी जो एनर्जीज आपकी है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपका हाल बेहाल हुआ पड़ा हुआ है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इनके बारे में, और हमेशा इनकी याद करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं इनको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एंड अगर जो भी थर्ड पार्टी है तो अब इनको ये लग रहा है कि यार मैंने अच्छे खासा अपना जो रिलेशन था वो तो मेरा दूर चला गया। ठीक है, जिसके साथ मैं खुशी खुशी जिसको मैंने अपने रिलेशन में बांधा था, या खुशी खुशी जिसके साथ मैंने रिलेशन कांटेक्ट किया था, अब मेरे पास वो इंसान रह गए हैं जो कि मैं जिनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, जिनको मैं लाइक नहीं करता हूँ, और जिसकी वजह से मेरा वो पर्सन भी जो है वो डिस्टेंस में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ना ये सोचता रहता है, परेशान रहता है, कई बार सोचता है, इंतज़ार देखता है आपका, कई बार इंतज़ार देखता है, इतना ज़्यादा इंतज़ार देखता है कि भाई कॉल मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। समटाइम्स आपका कॉल मैसेज आता भी है तो लगता है इसको अगर रिसीव करूं, बट कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज ब्लॉक हो चुकी हैं। कुछ टाइम्स में आपके पर्सन की एनर्जीज भी ब्लॉक हो गई हैं, जो थर्ड पार्टी की वजह से रिसीव नहीं कर पा रहा, या फिर कंट्रोल है थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ एनर्जीज जो है ना वो मतलब ऐसी आ रही है कि मूड स्विंग हो जाना, इस इंसान का मूड स्विंग हो जाता है। कभी लगता है इसको कि भाई मैं रिसीव करूं कॉल, कभी लगता है मैं कॉल खुद करूं। तो एनर्जीज ना खुद से डिसबैलेंस हो रही है इनकी, जो कि कंट्रोल में नहीं हो रही है इनकी एनर्जीज। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और कभी सोचता है कि मैं चला जाऊं, वापस से मैं चला जाऊं, खुद से कांटेक्ट कर लूं, ये सारी एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर जो, लेकिन मैं फिर भी सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ, और उसके बाद मुझे जो एक चीज़ समझ में आ रही थी कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर गाइस अटका हुआ भी है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, क्योंकि देखो जब आपके साथ इनका रिलेशन था तब अगर थर्ड पार्टी थी तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बातों को ये सुन भी लेते थे। ठीक है, थर्ड पार्टी भी जो है ना वो कहीं ना कहीं इनके साथ कांटेक्ट में थी। बट जब से आपके साथ इनका रिलेशन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हुआ है और केवल थर्ड पार्टी ही रह गई है, तो कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी के साथ चिड़सी मचने लगी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन नहीं हो पाता है। थर्ड पार्टी एक तो उनके साथ मिक्स नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन मिक्स नहीं हो पा रहा है, और दूसरी इस इंसान को यह भी लग रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं मेरा भला नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज है वो
उस एनर्जीज़ में आपका पर्सन जो है ना अपने आप को एलोन भी मानता है। उसको लगता है फीलिंग्स भी ना उसको एलोन एलोन वाली आती है। उसको ना अपना उसको लगता है कि मतलब ये जो इंसान है ये मेरे लायक नहीं है, थर्ड पार्टी, या फिर ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है, या फिर मेरा फाइनेंस पर इसकी नज़र है, या फिर इसकी वजह से मेरा करियर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, या फिर मुझे ऊपर से जो है वो इसके साथ रिलेशन रखना ही है अंदर से, चाहे मैं अपने पर्सन का हूँ। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग में है। एंड कहीं ना कहीं जब आपके साथ इतना कांटेक्ट था तो इनकी एनर्जीज भी काफ़ी ना इधर वाले कार्ड्स पर ना बड़ी हैप्पी वाली आ रही है। मतलब खुश रहने वाली, खुश रहना, और लाइफ को एंजॉय करना। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि इन्होंने आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी किया हो उस टाइम पर कि भाई मैं आपके साथ मैरिज करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी वजह से आप लोग तो दूर हो गए, और थर्ड पार्टी की बातों को मानकर या थर्ड पार्टी की जो भी इम्पोर्टेंस देकर ना ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में ना ब्लॉक हो गए, और अब ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो आ भी रहे हैं और कुछ लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जी जरा मिली जुली हो गई है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो थर्ड पार्टी से बड़ी ईजिली निकल रहे हैं, मैं देख रही हूँ बड़ी ईजी निकल रही हूँ। और मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं आप लोगों के, चाहे मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, मुझे मतलब जो भी जिनकी मैं रीडिंग करती हूँ कि हाँ मेरा पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी से, मैम आपने बताया था तो बाहर आ गया, और जो कार्ड आया था उसके हिसाब से बाहर आ चुका है। और कुछ लोगों की लेकिन एनर्जीज आज ना बिल्कुल स्ट्रक हो गए थर्ड पर्सन, सॉरी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में। तो कहीं ना कहीं निकल तो रहे हैं थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है ना वो स्ट्रक हो गई हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉक हो गई है। तो अब पता नहीं किसकी एनर्जीज स्ट्रक एंड ब्लॉक है, किसकी एनर्जीज जो है वो अच्छी है, इनके पर्सन वापस आ गए। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर देखूँगी ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है वो यही आ रही है कि अगर कि जो आपका पर्सन है वो थर्ड पार्टी में, अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है, तो ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल इस कार्ड में। और आपकी एनर्जी पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर तो इस कार्ड में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस आपका पर्सन बहुत अच्छी तरह समझता है, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह समझता है। और कहीं ना कहीं जो भी उसका व्यवहार आपके लिए था, पहले मिस्टेक हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया, आप दोनों में गलतफहमियां हो गई, भाई जो भी कुछ हुआ, लेकिन आज वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ चुका है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आपको याद करता है, आपको मिस करता है। तीसरी चीज़, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह जानता है। कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेदारी आपके प्रति है उन जिम्मेदारियों को भी वो निभाना चाहता है। तो अब उसकी जो मनोस्थिति हो रही है, जो उसकी जो थिंकिंग हो रही है, वो यही हो रही है कि भाई मुझे वापस से जाना है अपने पर्सन की लाइफ में, और मैंने जो जिम्मेदारियां छोड़ी हैं या मैंने जो जिम्मेदारियां निभाई नहीं है या मुझे जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए, वो उन जिम्मेदारियों को मुझे अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट करके उस इंसान के पास वापस आना चाहिए जिसको मैंने कमिटमेंट दिया है, या फिर जिसको मुझे कमिटमेंट देना है, या फिर जिसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। तो आपका पर्सन आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, और उसको सबसे बड़ी चीज़ है अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में चला गया, और जो थर्ड पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं टिक पा रही है, उसके साथ नहीं रह पा रही है, उसके साथ भी रोज़ रोज़ किसी न किसी बात को लेकर आर्ग्यू होती है, फिर किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस होता है। तो मेन जो चीज़ है वो आपके पर्सन की, वो अब यही बता रही है कि वो कहीं ना कहीं आपका ही जो है वो वापस आने का पूरी तरीके से तैयार है। एंड थर्ड पार्टी में बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहा है, एनर्जीज थर्ड पार्टी के साथ में ब्लॉक आ रही। तो मैं ये वाली ऑरिकल गाइडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ये वाले कार्ड्स लूँगी, ठीक है। सो अगर आपको पर्सनली कुछ भी गाइडेंस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पर उनकी करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, एंड करंट फीलिंग क्या आ रही है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो गिल्ट का कार्ड है, इसमें जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए आ रही है, क्योंकि देखिए मैं जैसे कि आपसे कह रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं देखो गिल्ट है। गिल्ट इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपने उनको पूरी तरीके से अपना समझा, ठीक है। और ये भी बात नहीं, उन्होंने भी आपको अपना समझा था, दोनों का रिलेशन अच्छा था एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में ना इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई जिससे आप वो और आप दूर हो गए। तो
अभी जो एनर्जी, करंट एनर्जीज आपके लिए जो आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि 2 कार्ड निकालूंगी, एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी और एक कार्ड मैं थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी। तो करंट एनर्जीज आपकी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो गिल्ट महसूस कर रहा है, उसको ना एहसास हो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको लग रहा है कि भाई मुझे आपको वैल्यू देना चाहिए था, मुझे अपने पर्सन को समझना चाहिए था, मैंने मेरे से गलती है, मतलब गलती का एहसास जो होता है वो समझ रहा है। और जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों के बीच में जो कहा सुनी हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो अब उसको समझ के उसको लग रहा है कि भाई यही भी कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में दूरियों का कारण बना है। तो हम लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए था, खासतौर पर मुझे जो भी चीज़ थी वो एक दूसरे पर बैठ के बात करके समझनी चाहिए थी। थर्ड पार्टी जैसी किसी भी चीज़ को अपने बीच में नहीं लाना चाहिए था, इसीलिए आज चीज़ें और डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि देखो, 2 लोगों में अगर कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, प्यार होता है, जो भी होता है, आपस में बैठ के वो लोग सुलझा लेते हैं, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो परसों, उन्हें एक हो ही जाना होता है। लेकिन जब किसी तीसरे इंसान को आप बीच में ले आते हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा 2 लोगों की बातों को 2 लोगों तक ही सीमित रखना चाहिए। ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, मेरी जो थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप जाने। लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि भाई आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पर मिस कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए जो करंट एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि वो आपके पास वापस आना चाहता है। उसे इस बात गलती कहा, अपनी बात का, जो उसने मिस्टेक की उसका एहसास है कि हाँ भाई मेरे से मिस्टेक हुई है। तो ये कार्ड करंट एनर्जीज का मैंने आपके लिए निकाला था, तो ये हो गई आपकी एनर्जी और ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देखिए उनकी जो फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए है, तो देखिए आप कार्ड कैसा आया है, बर्डन का, देख रहे हैं आप, बर्डन का। अब मैं क्या बताऊं आपको, कार्ड सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के दिमाग में कितना ज़्यादा बर्डन है आप देख रहे हो। मतलब बर्डन कैसे होता है भाई, ज़बरदस्ती का आप किसी के ऊपर अपना रिलेशन थोपना, ज़बरदस्ती का अपनी एनर्जीज़ को करना, वेस्ट करना, या फिर ज़बरदस्ती अपनी जिम्मेदारियां किसी के सर पर डाल देना, या फिर ज़बरदस्ती का कोई भी रिलेशन हो, तो वो बर्डन ही लगने लगता है ना लास्ट में। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए उनके दिमाग में जो फीलिंग्स आ रही है, मैं क्या बोलूँ, आप कार्ड खुद ही देख लीजिए, ऐसी फीलिंग्स आ रही है उनकी। उनको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे सर पर आके बैठ गया है थर्ड पार्टी जो भी है, और मेरे को ना बर्डन से फील हो रहा है। उनको ना हर समय थर्ड पार्टी ना बर्डन से फील होती रहती है। यहाँ पर देख रहे हो सब एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब बर्डन से फील हो रहा है। एक इंसान है ना जो उसको कंट्रोल कर रखा हुआ है, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा है, अपने हिसाब से चला है। तो थर्ड पार्टी ऐसी स्थिति करे हुए आपके पर्सन की कि उसे अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से कंट्रोल में करना। तो अब उसका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ना वैसा हो गया है, मतलब अग्रेसिव हो गया है, उसका मन नहीं लगता है थर्ड पार्टी के साथ। उसको उसकी जो एनर्जी है ना थर्ड पार्टी के साथ ऐसी आ रही है कि आर्ग्यू वाली, एक दूसरे के बीच में कहा सुनी बहुत ज़्यादा होती है उन दोनों में। आपस में जो है ना प्यार जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है उन लोगों के बीच में, ना प्यार था पहले, नहीं रह चुका है, अभी भी है नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसी एनर्जीज है ही नहीं मुझे लव वाली। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो लड़ाई झगड़े वाली आ रही है, आपस में दोनों एक दूसरे को हर टाइम ब्लेम करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि इस थर्ड पार्टी से भाई बाहर निकलो, और कहीं ना कहीं आपके लिए लगता है कि हाँ मैंने मिस्टेक की, मेरे से गलती हुई और मुझे अपनी गलती का सुधार करना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है वो यही आ रही है आपके पर्सन की। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, आपका सब्सक्राइब से ही। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं आप तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगी मेरी। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो बेल आइकन को तो प्रेस करते ही नहीं है, सब्सक्राइब खाली किया और बस, और उसके बाद नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा माय डियर व्यूवर्स अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चलिए मैं एक कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन के लिए कि भाई वो आपके बारे में क्या सोच रहे, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेड हार्ट वाला कार्ड निकला है, तो देखती हूँ मैं क्या निकला है यहाँ पर। ये हाँ, सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो कह रहे हैं कि वेन एवर आई फील सैड योर काइंडनेस हील्स मी। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी जो
जो आपका प्यार था, जो आपका अपनापन था, उसे ना कभी भुला पाए हैं और ना कभी भुला पाएंगे। जो आपका रिलेशन था वो उनके लिए बहुत ही अनमोल रिलेशन है आपका। एंड आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है या आपकी जो भी चीज़ें उनको पसंद थी, आज उन्हीं बातों की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। यहाँ पर ये कार्ड से यही कह रहा है, एनर्जीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई होप सो कनेक्ट की होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय।